चलिए, तो जैसा कि कल हमने लास्ट टर्न पे सवाल दिए थे, ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला कहता है ऐसे करेंगे, ठीक है। देखो ऐसा कैसे किया, इसका देखो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो सेम गुणा है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो इनको एक कोष्टक में प्लस वाला ले लिया, एक कोष्टक में माइनस वाला, तो ये प्लस वाले में देखो बन आ गया, और दूसरे कोष्टक में कितना आ गया, इतना आ गया। अब इतने में बन का गुणा करेंगे तो ज्यों को त्यों आ गया, देखो ज्यों को त्यों आ जाएगा 0.08। बोलो ठीक, यहाँ पॉइंट है, ध्यान से। अब दूसरा सवाल देखिए। अब देखो वैसे तो आप गुणा कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन अब इसको करना है तो कैसे करेंगे। अब यहाँ कितने रखा है 95 96 है, इतने लिखा है ना। एक मिनट, 96 95 इतनी है कंफर्म। इसे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हुआ, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो। क्या x प्लस क्या a और दूसरा क्या x माइनस x प्लस बी, ठीक है। इसके बाद इसको क्या करते हैं एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को देखो क्या होता है प्लस प्लस क्या जोड़ हो जाएगा, तो प्लस x ले लिया था और a प्लस बी किया था, और दूसरे ऊपर कहते हैं इन दोनों को गुणा कर देते थे, तो a b। अगर यहाँ माइनस का है कोई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे, ठीक है। यहाँ पे माइनस यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। और अगर इन दोनों गुणा करेंगे जो भी माइनस का होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही देखो इसमें कर सकते हैं, इसमें देखो 100 कर देते हैं, 100 प्लस 5 कर दें, और एक दूसरे में कर दें 100 प्लस 4 कर ले, 100 माइनस 4 कर लेते हैं। बोलो सॉरी 100 माइनस करना पड़ेगा, दोनों माइनस करना पड़ेगा, बोलो ठीक। अब दो इसका क्या आएगा, 100 का स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस है तो देखो माइनस माइनस होगा तो क्या होगा, अब ये माइनस का बाहर आ जाएगा, बोलो, क्योंकि देखो a प्लस बी होता है, हो जाएगा। देखो यहाँ पे a भी माइनस का, a भी माइनस का, तो माइनस बाहर ले लिया हमने। अब यहाँ 5 प्लस 4 कर दे, बोलो, और देखो माइनस होगा, माइनस में होगा तो प्लस आ जाएगा, 4 5 20। तो यहाँ पे कितना है 100 का स्क्वायर कितना है 10,000 माइनस। अब 4x x है, x का मतलब क्या है, यहाँ पे 100 से मतलब है, तो 100 गुणे 9 प्लस 20। अब जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे आ गया 10,000, बोलो, यहाँ पे आ गया माइनस का 900, यहाँ पे आ गया प्लस का 20। अब 10,000 में से 900 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9,080 आ जाएगा, क्योंकि देखो ये जुड़ जाएगा, सॉरी 900 कटेगा, 900 कटेगा तो 100 होगा, 120 होगा, इतना 9,120, ठीक है। बोलो नहीं आया समझ में, आंसर क्यों नहीं आया, 10,000 में से 900 उठा दिया तो 9100 आ गया, 9,100 आ गया, और 20 जोड़ देंगे तो 9,120 आएगा। बोलिए समझ में आया। चलिए अभी हम अगला सवाल देखते हैं। देखो ये नहीं फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब देखो इसमें भी ऐसे ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, सेम टू सेम, बोलो, तो इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो इसमें भी होगा, इसमें इस वाले में, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे 100 प्लस 5, और यहाँ पे होगा 100 प्लस 6, बोलो होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 100 का स्क्वायर, बोलो, अभी प्लस प्लस क्या है तो प्लस 100 इंटू 5 और 6 कितने 11 हो गए, प्लस इन दोनों को गुणा कर दें 100, इसलिए क्योंकि देखो x यहाँ पे 100 है ना, तो x का दिया पे देखो x क्या है, x इंटू a प्लस बी, तो a प्लस बी, देखो x कर दिया 100 और a प्लस बी, ऐसे ही गुणा करेंगे 56 30 हो जाएगा, प्लस क्या गया, बोलो गुणा होता है। आप सॉल्व कर लो, 10,000 प्लस 1100 प्लस 30, तो कितना गया 11,130, बोलो इतना ही आएगा।
आ गया। ऐसे चौथा है, बताने क्यों थे क्या? चौथा नहीं बता रहे, पांचवा बता दें। पांचवा और सिंपल हो गया। पांचवे में देखो ये लिखा है 100 + 4, और इसमें हो गया 100 - 4, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 4 चौक 16, तो बस 16 घटा दो तो कितना जाएगा? 9,900 कितना? 84। बोलो। अब इसका है, ये लिखा है, तो ये कितना लिखा है? 0.98 लिखा है स्क्वायर। बोलो। तो इसको क्या कर सकते हैं? एक में से -0.02 घटा दो, सॉरी 0.02 घटा दिया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो ए का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा? 0.02 का स्क्वायर माइनस 2 × 0.02। बोलो। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। अब 2 अंक बाद है, 2 2 4 अंक बाद हो जाएगा, तो 1 2 4 अंक बाद हो जाएगा। तो देखो 4 यहाँ लिखो, 1 2 3 4 अंक बाद माइनस 2 दूनी 4 आ गया, 2 अंक बाद हो जाएगा। अब इसको देखो, इसको जोड़ दो, बाकी इसको हटा दो। देखो 1.0004, इसमें से घटाओगे कितना? 0.04, तो यहाँ पे आ गया 4 0, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 9। कितना आ गया? बोलो। कितने लोगों को समझ में आया? आ गया? आपका नहीं आया? इतना तो आना चाहिए। ठीक है। अब ए वाला देखिए, ए वाला बिल्कुल सिंपल है। 7वां सवाल देखिए, 7वें सवाल में देखिए, 7वां सवाल देखिए, अब गौर से देखिए 7वां सवाल। यार शोर मत करो बेटा, है। यहाँ पे देखिए, इसमें से घटा देंगे तो देखो, इसमें से यहाँ पे 9 घटा दे, इसमें 9 जोड़ दे, तो 1000 - 9, और दूसरी ब्रैकेट में क्या हो गया? 1000 + 9। बोलिए। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे 1000 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया कितना? 10 लाख। बोलो। माइनस 81। अब यहाँ पे 9 लाख कितना? 9,99,919। बोलो। 9,99,919। ठीक है। इतना आएगा कि नहीं आएगा इसका? बोलिए। हमने क्या कर दिया? एक क्वेश्चन में 9 माइनस हटा दिया, 9 प्लस कर दिया। ऐसे इसमें है, देखो इसमें क्या करेंगे? 100 में से 100 + 17 और 100 - 17 हो जाएगा, तो इसका भी बन जाएगा। कैसे बनेगा? 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया, 100 का स्क्वायर कितना है? 10,000 माइनस 289। बस। अब आ दे, तो यहाँ पे कितना है? 7,000 सॉरी 9,000। ठीक है, 711। बोलो। बात समझ आई? अब इसका है, देखो, अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका 2ab, तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, तो 175 + 25 का होल स्क्वायर कितने आएगा? तो ये हो गया 200। 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर कितना है? 4 और 100 × 100 40,000। बोलो। आ गए सभी सवाल? ठीक है। अब थोड़ा सा इस तरह के सवाल बने, क्योंकि आपने तो लगाए नहीं, तो अब तो आपको तो बनेंगे नहीं। कहाँ लगाए? अच्छा, आपने लगाए हैं। आपको कम बन रहे हैं। कितने लोगों को कम बन रहे हैं?
अच्छा ठीक, तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवाते हैं। कुछ सवाल देता हूँ मैं, बोर्ड पर दे रहा हूँ, साफ कर दे। ये सवाल दिए हुए हैं 3 ठैया, ठीक है, तो इसको कहते हैं आप करके दिखाइए, ठीक है। हाँ कर दीजिए। जैसे देख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल इजी है, गौर से देखो, इधर देखो। तो इसमें देखो जैसे पहला सवाल है, तो इसमें क्या है, इसका स्क्वायर हो रहा है, देखो दोनों गुणा है, एक्स गुणा एक्स स्क्वायर होता है। तो ऐसे देखो इसका स्क्वायर हो रहा है, तो गौर से देखो क्या बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, 3 2 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो लोग सीधे है 2a, ये हो गया b, प्लस इसका स्क्वायर 22 का स्क्वायर हो रहा है। तो ये क्या होता है, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही हो रहा है। तो ये क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। बोलो क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आप कह रहे होंगे a यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ कर दो चाहे यहाँ कर दो, बात तो वही है। तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो अगर इसको देखा जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 322 माइनस 22 का होल स्क्वायर। अब 322 में 22 हो गए तो क्या बचेगा, 300 का स्क्वायर। बोलो 300 का स्क्वायर मतलब क्या है, 3 3 9, और 2 जीरो को कहते हैं 100 का कहता है 4 जीरो हो जाएंगे। ये आ गया आपका, बात समझ में आई। यही तो सवाल बता रहे हैं अब तब से। बोलो कहाँ समझ में नहीं आया, तो ऐसे ही दोनों लगा के दिखाओ, लगाइए जल्दी लगाइए, लगाइए। ये देखिए दूसरा सवाल भी बिल्कुल बिल्कुल सरल है, गौर से देखेंगे। देखो ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर लिखा है, ये लिखा है बी स्क्वायर, ये क्या लिखा है 2ab लिखा है। तो ये क्या होता है, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो देखो a का स्क्वायर ये लिखा है, तो अगर गौर से लिखो तो देखो 24 आएगा, प्लस b का स्क्वायर ये लिखा है, तो b का कहते हैं कितना है 76 का होल स्क्वायर, यही तो लिखा है 2ab। अगर गौर से देखोगे तो यही तो लिखा है, ये तो करना था। अब इन दोनों को जोड़ना आता है, इन दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 4 6 कितना, यहाँ पे पूरे 1 हो जाएगा। देखो कैसे 6 4 10 7 2 9 1 10 10। अब देखो 2 अंक वाले दशमलव है, 2 अंक वाले दशमलव लगा दो। बोलो यहाँ पे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होगा, एक आंसर था। बोलो कहाँ समझ में नहीं आया, ए वाला क्या था, ई कहीं कह रहा था, तब भी तो वही तो किया हमने भी तो वही किया। इसमें कहते हैं हमने यहाँ पे ये कर दिया था, स्टेप नहीं करके हमने डायरेक्ट दिखा दिया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस है ही नहीं है तो माइनस क्या कर दिया। इस वाले में है ना सवाल एक सा रहेगा, फॉर्मूला चेंज भी तो है, प्लस वाला भी तो सिखाया आपको, सिखाया कि नहीं सिखाया, इसमें प्लस है उसमें माइनस था। ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर देखो आपको कहते हैं थोड़ा तो कहते हैं मांगता है कि आपको दिमाग थोड़ा सा काम करे, है ना। ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला था, ये वाला। अब देखो ये वाला, देखो गौर से देखो, ये वाला करके दिखाओ, कर लिया। देखो इसका स्क्वायर, देखो देखो ये है सेम टू सेम है, इधर देखो रश्मि आप, इसका स्क्वायर तो देखो क्या है, ए स्क्वायर है, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है, तो माइनस बी स्क्वायर है, और बटे में देखो 6.66 लिखा है। अगर इसको गौर से देखो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी को में कर देंगे, और देखो ए प्लस बी, ए की जगह पे कितना है 7.83 प्लस 1.17, दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा 7.83 माइनस 1.17, बोलो, और बटे में 6.66 कर दो। अब इसको जोड़ देंगे तो 7 3 10, 8 1 9 1 10, हंसला 1 7 1 8 1 9,
दो अंक बस हम लोग बोलो बोलो। और गुणा है यहाँ पे, देखो गुणा है। अब इसी से घटा दो तो 13 में से 6 7 गई 6, 7 बची, 7 में से 1 गई 6 दशमलव, इसमें से गई 6 बटे 6.66। बोलो ये दोनों कट जाएंगे तो कितना आ गया आंसर? कहाँ नहीं बन रहा बताओ? इतनी सिंपल चीज पढ़ा रहे हैं, गुणा करा जो कराओ, सिर्फ इस्तेमाल कराने के लिए बनेंगे। ठीक है, अभी होमवर्क में देंगे हम कुछ सवाल, ठीक है। अब ये वाला सवाल इस तरह के सवाल करवाए नहीं है तो इस तरह के सवाल समझाते थोड़ा सा। ठीक, आपको बन गया, अच्छी बात है, चलिए अभी देखते हैं। ये सिर्फ सवाल लगवाए थे ताकि आपको इस्तेमाल करना है, फॉर्मूले आपको ढंग से याद हो जाए, ठीक है। अब देखो इस तरह के सवाल कैसे करते हैं। अब इसमें लिखा है कि इतने बराबर इतना दिया है, इसका मान याद करो। कितने का मान याद करो? इसका मान याद करो। तो क्या करें, हम इसका दोनों का स्क्वायर कर दें। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या, x + 1/x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 11 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर का मतलब क्या है? अब देखो इसका स्क्वायर का मतलब क्या है, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, बोलो, प्लस 2ab 2x, बोलो, गुणा 1/x बराबर 121, बोलो। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। बात समझ आ गई? ठीक, आगे बताते हैं। यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए, देखो x से x काट दें हम, कट गया, ठीक। अब देखो क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसी का मान निकालना हमें। ये दो फालतू में है तो इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, कर दे तो बराबर 121 माइनस 2 कर दे, हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका मान कितना निकला, बराबर 119 निकला। सही है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आपको आया, समझ में आ गया? चलो अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ गया? सभी को आ गया। चलो तो अभी ये सवाल लगा के दिखाइए। चलिए यही पे हमने ये कर दिया और हम सॉल्यूशन मिटा दे रहे, सॉल्यूशन मिटा दे रहे, आप करके दिखाइए। चलिए समय दे रहे आपको। देखिए फिर से देखिए, लोगों सेम सवाल है, वही सवाल दिया है, सिर्फ संख्या चेंज कर दी है। हमें इतने का मान निकालना है तो इसमें दोनों तरफ वर्ग कर दें। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर, बोलो, प्लस 2, बोलो, इंटू x, बोलो, गुणा, क्योंकि बेटा a प्लस b लिखा है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2a और b, बोलो, हो गया। बराबर 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169। अब x से x कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब ये 2 को ट्रांसफर कर दें, बस 167। बोलो कहाँ समझ में नहीं आया, तुम्हारे आंसर क्यों नहीं मैच कर रहे? आप 2 समझ में कहाँ से आ गया? समझ में आ गया, 2a भी होता है। अरे गधे, 13 का स्क्वायर 169 है ना, काट जाता है। दोनों बार करने पर आपको नहीं आया समझ में? कहाँ नहीं आया समझ में? समझ में आना तभी समझ में आना कहलाता है आपके सवाल आप अपने आप से लगा पा रहे हो। समझ में आ गया अभी? चलो तो अभी ये करके दिखाओ। देखो इतने बराबर इतना दिया है तो इसका मान निकालो, इसका मान और इसका मान, इसका मान और इसका मान, दोनों का मान निकालो। पहले इसका मान निकलेगा फिर इसका मान निकलेगा। हाँ देखते हैं, अभी ध्यान से समझो। इस सवाल कहते हैं आप लोगों से निकल नहीं रहे, क्यों नहीं निकल रहे हैं इसका कारण देखते हैं, ठीक है। देखिए पहले ध्यान से देखिए, जैसे ये सवाल है पहला वाला
है 5वां। तो इसकी तरफ दोनों तरफ बात कर दें। फिर से देखो तो एक्स प्लस 1/x। अभी बिल्कुल ध्यान समझ लिया हो बेटा, आप शोर मत करो है ना प्लीज। इसका वर्क करेंगे दोनों ओर, यहाँ पे वर्क किया, यहाँ पे वर्क किया, ठीक है। अब देखो a प्लस बी लिखा है, तो a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको खोला तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab में क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दिया करो, ए क्या है x इंटू 1/x, तो x से x कट जाता है, यहाँ पे अगर 6 का स्क्वायर रहता होगा 36। अब ये 2 ट्रांसफर होगा तो 34 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 34। बोलो इतना आया, समझ में आया? ठीक है। अब देखो इतना आंसर आ गया। अब इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालने के क्या करेंगे, इसी में फिर इसको कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा x की घात 4 प्लस 1 की x की घात 4, बोलो, प्लस 2ab में ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर आएगा बराबर 11। 34 का वर्ग कितना होता है 1156। इसको काट देंगे तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या 1154। बात समझ में आ गई? ऐसे सवाल लगाने हैं, ठीक है। तो अब मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, आप करके आइएगा, ठीक है, बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। अब देखिए ये वाले मैंने कुछ होमवर्क ले दिए है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और अभी ये सवाल रह गया, ये वाला सवाल कितने लोगों में बना? बन गया। ये वाला सवाल नहीं लगाया तो लगा सकते हैं आप। अच्छा लगाना चाहते हैं, चल ठीक है, लगाइए लगाओ, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं बना तो देखिए हम समझाते हैं। हमने कहा कि इसका क्या कर सकते हैं, हम वर्क कर रहे हैं, देखो इसका वर्क करते हैं तो क्या आएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और 12 का वर्क कितना होगा 144 हो जाएगा, बोलिए। अब यहाँ पे देखिए सब लोग, यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, बोलो, होता है बराबर लिखा है 144। अब देखो एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी, 32 दी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 32 है, तो यहाँ 32 रख देते हैं, बराबर कितना आ गया 144। बोलिए। अब 32 दूनी 64 हो रहा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 144। अब ये आ जाएगा तो यहाँ पे -64 हो जाएगा, बोलो, तो यहाँ पे कितना आ गया 80 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया 80। एक तो मांग पूछा था कर दे, एक सवाल और दे। इतने का मान निकाल के दिखाओ, चलो, बिल्कुल सिंपल दिया है। चलो अच्छा ये वाले सवाल देखते हैं, फिर से क्या करें हम, इसका स्क्वायर कर दें, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई बराबर कितना 324। ठीक। अब देखो हमें इसका मान निकाला 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या लिखा है प्लस
अब देखो ये 3xy का मान पता है 15, तो 15 दूनी 30 हो रहा है बराबर 324। बोलो इसको ट्रांसफर कर दे तो इसका मान कितना निकलेगा, कितने का 9x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 300 घटा दो, 30 घटा दे 324 में से तो कितने बचेंगे 299 नहीं 206 घट जाएंगे तो 294। बोलिए इतना आंसर आएगा। ठीक है कितने लोगों को सही है, तो ये सवाल लगा के आइएगा। ठीक है इसी के साथ क्लास ओवर करते हैं। ठीक है x² प्लस y² बराबर है 18, xy का बराबर है 5, तो ठीक है बेटा जाओ। ठीक है एक और डिस्कशन किया। यहाँ पे क्या है x प्लस वाई बराबर 6, xy बराबर 3, तो x² और y² का मान निकालो। ठीक है बिल्कुल सिंपल सवाल दिए हैं, अब लगा के आइएगा आप। ठीक है नमस्कार।